श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितरो पुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये जगत का निर्माण होता है जिस क्षण हमारा देह के साथ तादात्म्य हुआ तो उसके बाद क्या होता है, हर एक का अनुभव है, लेकिन हमने अपने अनुभव को कभी देखा ही नहीं। जब हम नींद से जगते हैं तो उस समय क्या होता है? पहली बात, हम नींद से नहीं जगते। नींद या जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है, हम नहीं जगते नींद से, क्योंकि नींद में गहरी निद्रा की स्थिति में जागृत पुरुष तो था ही नहीं। जब वो नहीं था तो जगा कैसे? एक एक चीज का जरा सूक्ष्म चिंतन करना है। तो पहले यह जो एक अखंड तत्व है, यह तत्व देह के साथ तादात्म्य करता है। शादी के पहले मैं पति नहीं था, तो शादी के बाद मैं पति बना। तो शादी के पहले जब मैं पति नहीं था तो मैं पति बना, लेकिन जब मैं पति हूं तो बनने का सवाल ही नहीं है, तो हूं ही ऑलरेडी। इसी प्रकार से हम है चेतन सत्ता। इस चेतन सत्ता में देहात्म भाव का अध्यारोपण हो गया। जहां देहात्म भाव का अध्यारोपण हो गया तो पहली बात होती है, वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने बारे में सजग हो जाते हैं। कैसे सजग होते हैं? अपने होने का भान। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्फ। हमने अपने होने का भान हो गया। अब यह जो होने का भान हो गया, उसके पश्चात यह जो भान है, इसको कहते हैं कि अब मैं प्रकट हो गया। जहां ये मैं प्रकट हो गया तो उसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि मैं कौन हूं। देखो, ये मेरा रोज का अनुभव है। कई बार हम इधर उधर जाते हैं, जैसे अभी यहाँ जब आए बड़ौदा अपने वाराणसी से, वहाँ भी काफ़ी दौड़ा भागी रही, और रजनी भाई के यहाँ आए, शाम को खाना खुना खाया और मयूर ने पान लाया और पान बिना खा के ही मैं सो गया। इतना जबरदस्त थका हुआ था और ऐसी गहरी नींद कि जब सुबह उठा तो मैं समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, किधर जाना है, किधर बाथरूम है, किधर टॉयलेट है, कुछ पता ही नहीं। देखो, आप उस भौरे की तरफ मत ध्यान देना, गुनगुना रहे हैं भौरे। आप सब कलिया हो ना।
जब उस समय हमारा इतना दृढ़ भ्रांति का अनुभव था कि पता ही नहीं कि कहाँ है हम, तो पहले हम अपने बारे में जागृत हो जाते हैं कि मैं हूँ, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स। फिर मैं कहाँ हूँ, देश पर प्रकट हो गया, कितने बजे काल प्रकट हो गया, मुझे क्या करना है, कर्तृत्वाभिमान प्रकट हो गया। ये रोज होता है। ये सब बातें, देश काल, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, ये सभी की सभी बातें कहां थी? देखो, तो यह प्राकट्य हुआ स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के बाद, और उसके पश्चात फिर जैसे काल का जन्म हुआ, फिर कार्य कारण शुरू हो गया। अच्छा, मैं वहां से आया हूं। कौन आया है? जो वाराणसी में था वही आया है। तो वाराणसी में जो था और यहाँ जो है वो एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। इस प्रकार से जब हम अपना ध्यान परिवर्तनों वाली प्रकृति से हटा करके जो सभी परिवर्तनों को आधार दे रहा है वहां होगा, तो कार्य कारण के परे चले गए, या ऐसा ही है, कुछ इसमें विचार नहीं करना है। तो जहां हमने कार्य कारण स्वीकार कर लिया, विश्वम पश्यति, जगत निर्माण हो गया, दिखने लग गया। और कैसे दिखता है ये जगत? स्वस्वामी संबंधतः। फिर मालिक और नौकर का समाज या जीवन शुरू हो गया। देखो, जहां मालिक और नौकर हो गया, तो फिर मैं ठीक हूं, नौकर गलत है, नौकर मेरे लिए है, मैं नौकर के लिए नहीं हूं, मैं तू मैं। कहाँ की बात है, हमको एक सज्जन कह रहे थे कि स्वामी जी, कि नौकर लोग इतने बेवकूफ होते हैं, उनको कुछ भी बताओ ठीक करते ही काम। हमने कहा कि बाबूजी, यदि वो बेवकूफ नहीं होते तो आप क्या नौकरी थोड़ी करते? ये तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला क्लियर है, वो बेवकूफ है, इसीलिए उन्होंने आपको स्वामी स्वीकार किया। समझदार होता तो नहीं स्वीकार करता। स्वस्वामी संबंधतः संसार शुरू हो गया। देखो, ये बड़े घरों में एक एक आदमी के पीछे 4-4 नौकर होते हैं, और ये इतने क्रीपर हो जाते हैं, कुछ भी करना हो तो नौकर चाहिए हर चीज के लिए। और फिर उसके लिए संसार, स्वामी जी हम सत्संग को आना चाहते हैं लेकिन हमारा ड्राइवर चला गया, तो क्या दुनिया में बिना ड्राइवर के, बिना गाड़ी के लोग जीते नहीं क्या? लेकिन हमारा संसार उसी में हो गया। स्वस्वामी संबंध था। एक बार हमको किसी का खाना खाने को बुलाया और वो आए, बोले स्वामी जी हमको पता चला है कि यू डोंट माइंड ईटिंग फूड इन होटल्स। बोले क्यों? बोले हम वहीं जाएंगे। बोले क्यों? आपका होटल है क्या? बोले नहीं, हमारा तो नहीं होटल, वहाँ क्यों जाएंगे? आप उससे क्या छुपाए, हमारा कुक आया ही नहीं आज, अब ले लो। तो स्वस्वामी संबंधतः संसार शुरू हो गया। और दूसरा संसार, ये तो आप लोगों का संसार है, अब हम लोगों का संसार, शिष्याचार्यतया गुरु शिष्य का संसार शुरू हो गया। गुरु चाहता है शिष्यों को बांध के रख दिया रस्सी से। अब इतने सारे शिष्य को कैसे बांध के रखे? तो सभी गुरुओं ने रिमोट कंट्रोल निकाले, और रिमोट कंट्रोल के 2-4 बटन हैं। एक बटन है जिसको दबाओ तो शिष्य के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। जिसके अंतःकरण में ग्लानि निर्माण हो गई, उसको आप दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बटन है, उसके मन में भय निर्माण कर दो। भय का बटन दबाया कि वो शिष्य कंट्रोल में आ गया। देखो, इस प्रकार से
शिष्याचार्यतया, गुरु चाहता है शिष्य को पकड़ के रखे। हमारे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कलयुग में गुरु जो होंगे वो शिष्य का अज्ञान हरण नहीं करेंगे, उसकी पर्स हरण कर, पॉकेट मार गुरु। देखो उसके अज्ञान का हरण नहीं करेंगे, उसकी जेब का। इसीलिए शिष्य हो गया, आचार्य हो गया। और ये जो गुरु शिष्य के बीच में जो डर डर का वातावरण होता है ना, वो वातावरण ही संसार है। देखो आप लोग तो प्रोफेशनल सत्संगी हो, अनेक महात्माओं के पास गए होंगे, इधर उधर में देखा होगा कैसा, वहाँ ऐसे चक्रव्यूह होता है, इनर सर्कल, बहुत ही इनर सर्कल। जो कपड़े होते हैं ना, वेयर, अंडरवेयर, इनर सर्कल। और फिर मिलना है तो नहीं स्वामी जी को टाइम नहीं है, और स्वामी जी को पता ही नहीं किसी को मिलना है, बाहर ही कटवा दिया। हम बम्बई में थे तो हमको कहीं के खाने को बुलाते थे और हमको याद नहीं रहता, तो कभी कभी एक ही समय में 2 जगह का खाना हम स्वीकार कर लेते थे, और फिर उसके पनिशमेंट हम कोई 2 जगह खाते हैं, यहाँ आधा खाया वहाँ आधा खाया। तो एक अम्मा थी, वो मुझे कहती स्वामी जी आपकी परेशानी मैं समझती हूँ, मैं आपका ये काम देख लूँ। ठीक है करो। 1-2 महीने में मेरे नज़र में आया कि शी स्टार्टेड डिक्टेटिंग मी, स्वामी जी यू कैनॉट गो। क्यों? मैंने दूसरे का फिक्स किया है। ऐसे ओके मैं तुम्हारे पास भी जाऊँगा, इसका नहीं यू कैनॉट गो देयर। हद हो गई। उसके पश्चात कोई भी कहता है स्वामी जी आप आएंगे, अच्छा आएंगे, नहीं नो स्वामी जी यू कैनॉट गो, आई ऑलरेडी फिक्स। जब मेरे दिमाग पर ये आने लग गया तो मैंने बोला कि अब अपने आप को बचाना है। तो एक दिन मैंने उसको शांति से कहा कि मम्मा यू आर रियली टॉट मी हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, नाउ आई फॉलो योर एडवाइस एंड डू इट माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। उस दिन के बाद मैंने सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, संसार निर्माण हो जाता है शिष्याचार्यतया। जो डेंजरस संसार है वो गुरु और भक्त का जो संसार है वो डेंजरस है। गुरु और शिष्य का संसार कंपैरेटिवली कम डेंजरस है। जैसे ईंट और पत्थर, उसमें ईंट नरम होती है पत्थर के मुकाबले, इसी प्रकार से यह गुरु शिष्य और गुरु भगत, इन दोनों का जो संसार है वो भयानक है। भगत आपके पल्ले पड़े तो समझ लेना पूर्व जन्म का प्रारब्ध उदय हो गया। मालूम है भगत कौन होते हैं? भगत वो होते हैं कि जिनके कारण महात्माओं की साधना होती है। भगत लोग साधना नहीं करते, महात्माओं को साधना करने को लगाते। उनके लिए महात्मा को बदलना पड़ता है। महाराज जी आप भी खाइए, देखो मैं नहीं खा सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए ना, देखो मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं है। ये हो गए भगत। और शिष्य क्या है? शिष्य वो है 24 घंटे सर खाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा हम प्रश्नोत्तरी कहीं नहीं रखते, उससे कुछ निकलता नहीं। असली ज्ञान आपको प्राप्त होगा मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। मन में एक भी संकल्प यदि नहीं उठता, उस समय का आपका जो संकल्प रहित अनुभव है वो परमात्मा है। ये जो आपका अनुभव है, फिर संकल्प आ गया, लेकिन ये हमेशा टिकेगा कैसा? टूट गया। शिष्याचार्यतया दूसरा संसार शुरू हो गया। फिर तीसरा संसार पितृपुत्रात्मना भेदतः, तो ये भेद निर्माण हो गया। स्वामी और नौकर भेद, भेदतः ये शब्द महत्व का है। गुरु शिष्य भेद,
उसके बाद पितृ और पुत्र, बाप बेटा भेद, संसार शुरू हो गया। एक बार हम मेलबर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में, और ऐसे घूमने गए थे। तो वहाँ कहीं हमको अपने रमेश भाई मिले, भाई श्री। तो हेलो हेलो हो गया। बोले स्वामी जी आप यहाँ शाम को हमारी कथा है, आ जाइए। हमने कहा हम अपने बॉस को पूछते हैं, आपका बॉस कौन है, आप उनको पूछ लीजिए। तो उनको समझ में नहीं आया मेरा बॉस कौन है। हमने कहा जो यहाँ ऑर्गेनाइज करता है वो मेरा बॉस है, तो आपका भी तो कोई बॉस होगा ना। तब उनको हाँ अच्छा अच्छा वैसा नहीं वैसा ही। हम लोग तो केवल प्यारे हैं, स्वामी जी हम वहाँ जाएंगे, अच्छा चलो। तो निश्चय हुआ कि हमको वहाँ जाना है, फिक्स हो गया। वहाँ गए, रामायण की कथा। जब हम गए वहाँ बैठे तो कहते हैं कि महाराज जी बोलिए। हमने बोला कितने समय बोलूँ, क्योंकि अपना मशीन शुरू हो गया, बंद होता ही नहीं। तो बोले 10 मिनट बोले। ठीक है 10 मिनट बोले। अब कथा थी रामायण की, तो नेचुरली रामायण पर ही बोलना है। तो हमने कहा पता नहीं आप सभी गृहस्थ हो, आपने रामायण से क्या सीखा है। मैंने ये सीखा है कि दशरथ जी के मृत्यु का कारण भगवान राम थे। कार्य कारण दया। देखो यदि राम नहीं होते तो दशरथ जी की मृत्यु का कारण राम नहीं होते। और जब साक्षात भगवान का अवतार पुत्र होता है तो बाप का ये हाल है। हमारे कबूतर क्या होगा बापों का हाल, ये सीखो, ये सीखो महाराज। कार्य कारणतया पितृपुत्राध्यात्म। हमारे सिद्धांत लोगों को बड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन है सीधे। जैसे जिनको बच्चे नहीं होते शादी के बाद, वो अत्यंत भाग्यवान होते हैं। नहीं जचा, हु केयर्स। दूसरी बात, जिनको केवल कन्याएं होती है वो पहले के मुताबिक थोड़े कम, लेकिन वो भी बड़े भाग्यवान हैं। जिनको कन्या और पुत्र दोनों होते हैं वो मीडियोकर भाग्यवान है। जिनको केवल पुत्र होते हैं वो बिचारे हैं। जिनको केवल कन्याएं होती है वो कैसे भाग्यवान है। कन्याएं शादी के पहले भी माता पिता की सेवा करती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड को सेवा करने में लगा देती है। और ये पुत्र कैसे होते हैं, शादी के पहले माँ बाप की एक नहीं मानते, और शादी होने के बाद अब वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमको केवल कन्याएं देना, पुत्र मत देना, बहुत परेशानी करेगा। और दूसरी कन्याओं की बात, उनको जब तक घर में है अपनी तब तक अपनी सेवा कर रही है। शादी करके भेज दो तो भी अपनी ही सेवा करेगी, लेकिन उनके बच्चे जो होंगे उनका बेबी सिटिंग करने के लिए हस्बैंड के माँ बाप आ जाएंगे। देखो इसीलिए इस जगत में ये जो रिश्ते हैं ना, ये तो संसार है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जहां रिश्ता है वहां संसार है। इस पर केवल गौर करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब जब हम दुखी होते हैं उस समय हम कुछ ना कुछ बने होते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास बहू, कुछ ना कुछ बने होते हैं। और ये बनना या न बनना अपने हाथ में है बाबा। लेकिन हम ऐसे पक्के बन गए जैसे पत्थर की लकीर, और उसी के कारण जिंदगी भर दुखी होते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना कि ये रिश्ते नाते टेम्पररी है, कोई हमेशा टिकने वाले नहीं है,
इस जगत में आपको सुखी रहना है क्या? हमारा फार्मूला ट्राई करो, बहुत सिंपल फार्मूला है। हम लोग इस दुनिया में वैकेशन पर आए हैं। जहाँ वैकेशन पर जाते हैं वहाँ हम कैसे रहते हैं? पैसे बचा बचा के रहते हैं क्या? पहले बजट लेके आते हैं, अब यहाँ अपने को 10,000 रुपये खर्च करने हैं। फिर वहाँ खूब धूम धड़ाके से रहते हैं, और ये धूम धड़ाका से रहते समय ध्यान रहता है अपने को यहाँ 8 दिन रहना है। जैसे हम लोग अपने मालसर में आए, पता है 5 दिन रहना है। देखो आज कौन आई थी, ये शायद आई थी, तो स्वामी जी वो आपके घर को, कमरे को झाड़ू रखने कोई जरूरत नहीं, कल तो जाना ही है ना। इसी प्रकार से यहाँ कब तक रहना है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे हम यहाँ आए, पहले दिन गिनना शुरू कर दिया, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कल जाना है। ध्यान से सुनो, वैकेशन के लिए आए इसीलिए मौज में है। कोई वैकेशन में दुखी होने के लिए जाता है क्या? लेकिन लोग वहां भी दुखी होते हैं। जैसे एक सरदार जी हमारे मित्र थे, उनकी एक पत्नी 2 बच्चे। बड़ा जो लड़का था 12 साल का होगा, और दूसरा लड़का था वो 8 साल का होगा। बड़ा लड़का माँ बहुत ही हमसे प्यार करता था, उसको पोलियो था, बहुत पुरानी बात है, 40-50 साल पहले। और हम अपने मोटरसाइकिल पे बैठे, वो हमारे पीछे बैठा, झांसी की रानी अपने बच्चे को पकड़ती तो वैसे बैठा, और हम अपने निकले मोटरसाइकिल पर। उसके पिताजी, उसकी माँ और जो छोटा भाई वो एक दूसरे स्कूटर पर बैठे। हिल स्टेशन पर थे। हम गए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, खूब धूम धड़ाके से। और पहुंचने के पश्चात हमने कहा, पुत्र क्या खाओगे? बोले स्वामी जी डोसा खाएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैंने डोसा ऑर्डर किया। तब तक कि उसके पिताजी धीरे धीरे आ रहे थे। बोले स्वामी जी पापा डांटेंगे। क्यों? बोलेंगे कि देखो यहाँ 25 रुपये का डोसा दे रहा है, 25 रुपये पूरे कस्बे को खिला सकते हैं। उन दिनों में सस्ता था, क्यों इतना पैसा खर्चा करना है? यहाँ के लोग चोर होते हैं, शुरू कर देंगे। हमने कहा देखो जैसे आज हम खाना शुरू करेंगे फिर वो वापस नहीं लेता। झूठा है। और हम बिल्कुल जैसे आया खाना शुरू कर दिए। उतने में उसके पिताजी आए, पिताजी ने देखा डोसा ऑर्डर किया है, और उस बच्चे ने जो शब्द कहे थे वही उसके बाप ने कहे। तो मेरे तरफ देखता है, सुना स्वामी जी? न सुनना नहीं, ऐसी बातें खाओ। आदमी को सिलेक्टिव हियरिंग चाहिए। आपको सुखी रहना है ना जगत में, पति होकर के वही सुखी हो सकता है जिसने हमारा ब्रांड है सिलेक्टिव हियरिंग। काम की बातें सुनो, बाकी सुनो नहीं। अच्छा कहा था। एक पत्नी ने सुबह उठ करके पति को कहा, जी सुनो, कल रात को सपने में मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा। क्या सपना देखा? आप मुझे एक बहुत बड़े मॉल में ले गए, और वहाँ एक ज्वेलर के दुकान के सामने से मैं जब अंदर गई, आप मेरे पीछे आए और आपने मुझे वो डायमंड नेकलेस प्रेजेंट करे। बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छी बात है, सो जाओ। नहीं, वो हम कब जाएंगे लेने के लिए? पत्नी पूछती है। बोले दूसरे ड्रीम में। तो जगत में सुखी रहना है ना, सिलेक्टिव हियरिंग। काम की बातें सुनो, बाकी भूल जाओ। तो यदि हम कहीं वैकेशन में गए हैं तो वहां गिनती है क्या इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है? आप देखेंगे एनआरआई जो आते हैं ना वैसे ही होते हैं। वहां तो झाड़ू लगाएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और लॉन मो करेंगे। जैसे यहाँ आ जाते हैं एकदम उनको नौकर चाहिए। और जो बेचारे रिक्शा वाले होते हैं 12 रुपये मांगे, 12 कह के, जब हम तो यहाँ 18 देते थे। अरे तुम थे 40 साल पहले। देखो ये जो दरिद्र विचार है ना, यही संसार है।
यहाँ हम आए हैं वैकेशन के लिए, मस्त रहो। किसके लिए बचाओगे, कितना बचाओगे? कल परसों मैं इंटरनेट पर न्यूज़ देख रहा था, अमेरिका में कोई घर का रिपेयर हो रहा था और वो रिपेयर करने वाले लोगों ने सीलिंग को खोला। तो जैसे सीलिंग को खोला, $1 मिलियन वर्थ गोल्ड कॉइन्स नीचे गिरे खड़ खड़ खड़। अब जिसने भी वहां रखे होंगे वो तो चला गया, अभी किसको मिला? देखो महाराज, इसीलिए उड़ाओ, रखो मत। ये बात समझ में आनी है, तब जाकर के जीवन में आनंद आता है। वैकेशन के लिए आए। अब दूसरी बात, जब वैकेशन से हमको लौट के जाना होता है तब उत्सुकता होती है ना, यार यहाँ बहुत हो गया, सब ठीक ठाक है, लेकिन जब तक के घर में नहीं जाएंगे, रस्सी वाली खटिया कर कर करने वाली उसको खींच करके उस पर नहीं बैठेंगे, और जब तक के बहरा कप, माने जिस कप का कान नहीं है, बहरा कप लेकर के उसमें चाय नहीं पिएंगे अपने पत्नी के डांट के साथ, दिन में पता नहीं कितने बार चाय पीते, टैंकर हो क्या, लो, उसमें जो आनंद है वो 5 स्टार होटल में नहीं है। देखो महाराज, तो यहां भी आनंद है और जाने का समय आया तो उत्सुकता है। देखो महाराज, हम लोग तो आमिर जी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। किसका डर लग रहा है? मरने का। डोंट वरी, यू विल डाई, आई प्रॉमिस। डरने की क्या बात है? तुमको ये डर लग रहा है कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा? डेफिनेटली मरोगे। नहीं, वो बात नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस, मेरे प्रॉपर्टीज का क्या होगा? उनको पूछो ना, वो कह रहे हैं पापा जाओ ना, कब से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ये 2 सिद्धांत ले आओ जीवन में, आपका संसार गायब। जगत में हम वैकेशन के लिए आए हैं, यहां से घर लौट के जाना है। देखो, कबीर जी के भजन में आता है, हमसा चलो देश, अपना देश दूर है, ये रे अपना देश, जिसे हम सब लोग यहाँ आए, रह रहे हैं, आनंद में, मस्ती में घूम रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि यहाँ की एक भी वस्तु अपनी नहीं है। यदि यही सिद्धांत पूरे जीवन में उतारो ना, तो आप जीवन मुक्त हो। कोई नई बात नहीं करनी है। देखो, जैसे हमारे कमरे में जो टॉयलेट है, उसका जो दरवाजा, उसको चारों तरफ से दीमक लगी हुई है। अब मैं उसको देखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कल तो मुझे जाना है, मुझे क्या लेना है दीमक से? देखो, यदि ये कल्पना करो नहीं, ये तो मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम है, तो फिर दीमक लगी उधर और तकलीफ हो रही इधर में। देखो, ये दुनिया में कभी कुछ भी अपना नहीं था, ना कुछ अपना रहेगा। वी आर जस्ट कम हियर फॉर ए वैकेशन, एंजॉय, सेलिब्रेट एंड गो अवे बिफोर एनीबडी हैज टू टेल अस। स्वामी जी, लेक्चर बंद करना, 1 घंटा हो गया। बिफोर दैट वी मस्ट स्टॉप आवर लेक्चर। तब जाकर के ये संसार गायब होगा महाराज। इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, ये संसार से हटने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। We are here for a vacation, number 1. And after the vacation is over, we know we have to go back. तो कहाँ दुख है? देखो, जिसको अपने घर जाने से दुख लगता है, इच्छा नहीं होती, वो मालूम है कैसा घर होता है? वो केवल दीवारें होती है, उस घर में प्रेम नहीं होता, उस घर में आनंद नहीं होता। हमारे कन्हैया का घर तो ऐसा है कि वहां आनंद ही आनंद है। देखो, इसीलिए शिष्याचार्यतया पितृपुत्रात्मना भेदतः, तो तात्पर्य क्या हुआ सबका? जहाँ जहाँ भेद है, जहाँ जहाँ द्वैत है, जहाँ जहाँ कार्य कारण है, जहाँ जहाँ मैं तू है, वहाँ वहाँ संसार है। इससे अपने आप को बचाना है।
इसीलिए जगत में रहते समय इधर ध्यान देना है। कहीं हम फंस तो नहीं रहे, कहीं भी दोस्ती में, दुश्मनी में, अपनों में, परायों में, कहीं हमको फंसना नहीं है। सबके साथ रहो, लेकिन किसी की पकड़ में मत आना, चिकने घड़े के जैसे। देखो परमात्मा यही तो करता है और दुनिया भी यही करती है। दुनिया को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, दुनिया किसी की पकड़ में नहीं आती। भगवान को छोड़ने का प्रयत्न करते, वो छोड़ता ही नहीं किसी को। इसीलिए पुत्रात्मना भेदतः, यह जो भेद दृष्टि है यही संसार है। और ये भेद दृष्टि कहाँ होती है? स्वप्ने जागृति। इसका भी जरा सूक्ष्मता से चिंतन करें। जिसको हम स्वप्न कहते हैं उसको स्वप्न हम कहते हैं जागृत अवस्था के अनुभूति में आने के बाद। जब सपना चल रहा होता है उस समय ये स्वप्न है ऐसा हम नहीं कहते। देखो कोई नहीं कहता कि मैं सपना देख रहा हूं, उस समय तो वो सॉलिड रियलिटी होती है। इसी प्रकार से यह जो जागृत अवस्था है ना, ये भी सपना है। ध्यान से सुना है, बड़ा सूक्ष्म विचार है। सपना जो होता है वो एक व्यक्ति के वासना का विस्तार है। मेरा सपना मेरे अंतःकरण पर जो संस्कार है उनका विस्तार है मेरा सपना। और चूंकि वो एक ही व्यक्ति के वासना का विस्तार है, टेम्पररी है, छोटा सा है, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। ये जो जागृत अवस्था है ये समष्टि मन का सपना है। समष्टि मन, हिरण्यगर्भ। जैसे एक लकड़ी हो तो उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। कितनी ताकत लगेगी? कुछ भी ताकत नहीं लगेगी। लेकिन वही लकड़ी की यदि हमने एक ऐसा गट्ठा बना लिया, 50-100 लकड़ियां रस्सी से बांध ली और उसको तोड़ने का प्रयत्न करो तो बहुत मेहनत लगेगी ना। इसी प्रकार से अपने सपने से मुक्त होने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं लगती। लेकिन ये जागृत स्वप्न जो है इससे उपरत होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ठीक से समझ लेना। ये सपना 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 जो है ना, दोनों एक ही है। जागृत भी वही है, स्वप्न भी, कोई फर्क नहीं दोनों में। जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तब बड़े डींग हाँकते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। एक बालक सुबह सुबह उठा, रोने लग गए। तो बाप ने कहा सुबह सुबह उठ के रोता है, अपने माँ पर गया है। क्या हो गया रोने को? खामो खाम रो रहे हो। बाबा बाबा मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना आया बुरा? तुमको क्या बुरा सपना आ सकता है? बाबा मैं एग्जाम में फेल हो गया। बाप कहता सपने में भी नहीं पास हो सकता। असल में कैसे पास हो गए? ध्यान से सुनना। जब सपना अपना ठीक से चल रहा है तो वो टूटता नहीं। आप सपने में एक होंडा पर बैठे हो स्विट्जरलैंड में, पीछे होंडी बैठी है और आप राजेश खन्ना के जैसे चले जा रहे हो। ऐसा सपना टूटता नहीं। लेकिन वही मोटरसाइकिल चलते चलते कहीं स्किड हो गई और गड्ढे में जाके गिरी तो एकदम नींद टूट गई। ध्यान से सुनना। सपना मिथ्या था, उसमें जो एक्सीडेंट हो गया वो भी मिथ्या था। तो उस मिथ्या स्वप्न के निराकरण के लिए मिथ्या घटना की ही आवश्यकता है। देखो तब जाकर के सपना टूटता है।
अब इस पे ये चिंतन थोड़ी करेंगे, लेकिन वो तो मिथ्या एक्सीडेंट था, मैं क्यों जग गया सपने से, नहीं। देखो, यदि हमको ऐसा सपना आया कि हमने दोपहर को डट के खाना खाया, कल परसों हम गए थे ना वहाँ अपने स्वामी मंदिर में, सत्यनारायण के मंदिर में, वहाँ के बहन जी ने हमको खिलाया। अब सब तला हुआ रोटी पकोड़े, अब तो वहाँ तो प्रसाद करके खाना ही पड़ा, खा लिया। खाने के बाद यहाँ आए, ऐसी कस के नींद आई कि समझ भी नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ। तो ऐसे सपने में जब कुछ होता है अच्छा, तो वो सपना नहीं टूटता, फिर वो सपना देखते रहते हैं। और यदि कुछ बुरी घटना हो गई तो उस बुरी घटना के कारण वो सपना टूटता है। ये हर एक का अनुभव है ना। अब इसी को जागृत अवस्था में ले आओ। यह जागृत अवस्था भी जागृत सपना है, ये कभी समझ में नहीं आएगा जब सब कुछ अपने मर्जी के अनुसार चल रहा होता है तब। इसी जागृत सपने में एक आध घटना ऐसी घटती है कि जिसके बाद इस जगत के प्रति जो आकर्षण था वह एकदम खत्म हो जाता है। देखो, वाल्मीकि जी के जीवन की जो कथा, हमको ये तो मालूम नहीं है किसी को कि वाल्मीकि जी ने क्या तपस्या करी, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वो चोर थे, डकैत थे। राज विद्या राज गुह्य योग। तो जब उनको पूछा नारद जी ने कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या इसका भागीदार तुम्हारे बीवी बच्चे हो गए? बोले डेफिनेटली हो गए, पूछ के आओ। और जब पूछ के आए तो पता चलेगा कि नहीं, हम तो यहाँ खाने के लिए है, पाप अपने आप भुगतो। उनको ऐसा झटका लगा। देखो, दैट डिपेंड्स हाउ सेंसिटिव वी आर। एक सज्जन को हम जानते हैं, पता नहीं कहाँ है, बड़ी विचित्र बात उनके जीवन की। पहली शादी हो गई, 1 साल के बाद कन्या ने जन्म दिया, और कन्या का जन्म होने के बाद उसी डिलीवरी में वाइफ मर गई। 3 साल तक उस लड़के के माँ ने बच्चे को बड़ा किया। बेटा अब ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, तुम शादी कर लो ना, इसको कौन देखेगा मैं जाने के बाद? अच्छा मम्मी, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। दूसरी शादी करी, फिर 1 साल के बाद रिपीट परफॉर्मेंस, फिर दूसरी लड़की पैदा हुई, फिर वो भी पत्नी मर गई। 4 बार ऐसे हुआ, फिर भी वो सीखता नहीं। इसको कहते हैं कमिटमेंट। देखो महाराज, इसी प्रकार से भगवान ने हमको सबको कितने बार ऐसे मौके दिए हैं। बहुत हो गया है दुनिया में, अपनों से अपमान होता है, अपने धोखा देते हैं, ये सब कुछ हर एक के जीवन में होता है, फिर भी हम सीखते नहीं किसी से। यही तो संसार है, भेदता। भेद माने ये संसार का रहस्य है। देखो, तो जैसे सपने की बुरी घटना हमको सपने से जगाती है, इसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले अच्छे बुरे जो प्रसंग है वो इसलिए आते हैं कि हम इस जागृत सपने से जग जाए, इसके लिए प्रसंग आते हैं। देखो, लेकिन हम जगने को तैयारी इच्छे नहीं, वो यही चल रहा है। तुलसीदास जी का जीवन आपको पता है ना। तुलसीदास जी जब से पैदा हुए थे कभी किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आए। माँ नहीं, दादी नहीं, नानी नहीं, कुछ नहीं। एक आश्रम में बड़े हुए, जन्म से उन्होंने माँ का दूध भी नहीं पिया था, और पढ़ाई लिखाई करी गुरु महाराज के पास रह करके। फिर जब वो सत्संग को जाते थे तो किसी आदमी ने देखा कि ये अच्छा व्यक्ति है, अपने लड़की के लिए उसके साथ शादी कर दी। तो ये पहला प्रसंग उनके जीवन का कि किसी स्त्री के संपर्क में वो आए।
तो इतने वो पत्नी के प्रति आकर्षित हो गए। एक बार जब सत्संग करके वापस आए, देखा पत्नी घर में है नहीं, वाराणसी की बात है। और फिर ये ढूंढने लगे, शायद अपने मैके गई होगी, बारिश आ रही है, हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे निकल पड़े। बारिश है, तूफान है, गंगा जी बह रही थी तो मुर्दा जा रहा था बह करके, तो उसके ऊपर बैठ के उसकी नाव बना करके वो चले गए। और उधर में पेड़ पर चढ़ करके वहां से छलांग लगा करके अपनी पत्नी की कमरे में घुसे, हीरो के जैसे, तुम्हारे लिए मैं 7 समुद्र पार करके आया। उस समय उनकी पत्नी कहती है, शर्म नहीं आती? इस हड्डी मांस चमड़ी के लिए इतने पागल हो गए हो? इतने ही पागल भगवान राम के लिए हो जाओ तो वो दर्शन देंगे। उनके तुलसीदास बन गए। और ये वाक्य कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा होगा, और क्या बने? देवदास। तुलसीदास नहीं बने। घटना तो यही है संतो। इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए होता है। लेकिन हमारी चमड़ी इतनी मोटी है कि ये जो जागृत है इसको हमने सत्य माना है, यह भी सपना ही है। जब आप सपना देख रहे हो, उस समय आपको किसी ने कहा कि ये तुम सपना देख रहे हो, ये तुम जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना, ये जो लड़की ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तुमको क्या समझ में आता है? जल रहे हो क्योंकि मेरे पीछे बैठी, तुम्हारे पीछे बैठी थी। उस समय नहीं समझ में आएगा। इसी प्रकार से देखो, दूसरा एक उदाहरण दूं आपको। एक हमारे डॉक्टर शाह थे, मुंबई की बात है, और वो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 2 साल रहे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे। हमको उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। एक बार उनके मित्र ने उनको कहा कि चलो हमारे स्वामी जी से मिलो, क्योंकि वो ताजे ताजे हार्ट अटैक से बच करके ऑपरेशन हो करके आए थे। तो उन्होंने कहा, देखो मैं स्वामी के चक्कर में नहीं पड़ता। बोले नहीं, ये जरा डिफरेंट ब्रांड है, आपको अच्छा लगेगा। पर ठीक है, टाइम पास करने के लिए आ जाते। आ गए। पहले कहते, देखो जी हम आपका नमस्कार नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए आपका नमस्कार। बोले मुझे आप ऐसी बात बताओ जो मुझे मालूम नहीं। देखो मनुष्य का मैं कितना होता है, फिर मैं आपको मानूंगा। हमने कहा आपको मानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ जो आपको मालूम नहीं। आपका ऑपरेशन कब हुआ? पूरे 2 महीने पहले। कल्पना करो आप उसमें मर गए होते तो सिनेमा खत्म, लेकिन नहीं मरे। तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 2 महीने की। तो 2 महीने का बच्चा जैसे बिना कारण से खुश रहता है, वैसे खुश रहो ना। अपने सर पर का जो बोझा है ना, मैं डॉक्टर था, मैं पेशेंट हो गया, फिर डॉक्टर हूं, काहे को ढो रहे हो गधे के जैसा? निकाल डालो इसको। और ये जो आपको बोनस मिला है लाइफ का, बोनस इज नेवर फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। इसको एंजॉय करो ना लाइफ को। और वो उनको ऐसी बात जची, बोले ये बात तो मुझे किसी ने बताई नहीं, अब तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। हमने कहा ठीक है, फिर ये सदाचार ग्रंथ है, इसका अध्ययन करो। CD उस समय कैसेट थी, कैसेट ले जाओ और घर में मत रहना। बोले हाँ, मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ चले गए और 2-4 साल रहे। इतना उनमें परिवर्तन आ गया। सबसे ज़्यादा खुश कौन हो गए मालूम है? उनके घर के बच्चे। स्वामी जी, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव हेल्प्ड अस। पापा हैज गॉन टू द दैट प्लेस। घर में शांति है, नहीं तो हम सब परेशान हो गए थे। उन्होंने इतना बड़ा वहाँ मकान इत्यादि खड़ा किया, उन्हीं के कारण उन्हीं के बच्चे परेशान होते थे, क्योंकि जहां जाऊं वही है खड़े। देखो महाराज,
ये समझ लो, वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड वी शुड नॉट गो। लेकिन हम बुढ़ाओ लोग ये समझते नहीं, और फिर कहते हैं कि देखो बड़े लोग को ये आजकल के लड़के रिस्पेक्ट नहीं दे। रिस्पेक्ट देने के लिए हम में है क्या? देखो उम्र बढ़ गई तो पत्थरों की उम्र हमसे ज्यादा है। देखो यही तो संसार है। तो सपने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो जैसे सपना अपने मन का खेल है, वैसे जागृत अवस्था भी अपने ही मन का खेल है। हम ही किसी को अपना कहते हैं, हम ही किसी को पराया कहते हैं। जिसको अपना कहा उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन अगला आदमी अधिकार लेने को तैयार है क्या? नहीं, हम तो जमाएंगे और पर कहेंगे क्या ये कहाँ गलत है? अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया तो यही तो गलत है। कहाँ गलत है वाले क्या? देखो आपको सुखी रहना है ना, दूसरा सिद्धांत बताते हैं, राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे और एल्स दे विल परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। किसी पर कोई अधिकार नहीं, आपका ये जागृत सपना टूट जाएगा। देखो कोई किसी पर अधिकार नहीं। अपने को 2 टाइम की रोटी मिलती है, खाओ, घूमने जाओ इधर उधर, काहे को उनके चक्कर में पड़े। इसका बेटा क्या कर रहा है, जो करना है, व्हाई यू वरी, यू हैव डिस्ट्रॉयड योर चिल्ड्रन, नो लेट देम डिस्ट्रॉय देयर चिल्ड्रन। नहीं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं क्या कि हम दादा दादी नाना नानी है इसीलिए अपने पोतों को संस्कार दे। अरे जब वो चाहेंगे तब दो ना। देखो यही सपना है, यही संसार है। सपने जागृति दोनों में कहानी एक ही है। सपने को तो हम मिथ्या करके त्याग देते हैं, लेकिन जागृत को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि मानो ये सत्य है। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं। जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। सत्संग का कोई प्रभाव पड़ता नहीं अपने पर, उसी प्रकार से दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ हमको बताते कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, नहीं मानते। घर में बहू ने कहा कि सास मरती क्यों, मान लिया, उसको भी अच्छा सुना ही नहीं। देखो सत्तो स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। यही माया के चक्कर में भटक रहा है। माया का तात्पर्य है मन। देखो जैसे सपने में हम अपने ही मन के कारण सुखी दुखी होते हैं। हम ही किसी को निर्माण कर देते हैं, दुश्मन को हम ही वहां निर्माण कर देते हैं, अपने दोस्त को, और उसी में फंस जाते हैं। दोनों भी वही मन है। हम जब किसी के साथ दोस्ती दुश्मनी करते हैं तो वो अपनी तरफ से होती है, उसके तरफ से नहीं होती। हमको ही लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, और करो भी। इसीलिए तीसरा सिद्धांत बताऊं आपको, बड़ा सिंपल सिद्धांत है। समझो उदाहरण के लिए, ये भांजे ने आकर के मुझे कहा कि स्वामी जी ये भांजा है, ये नेशनल भांजा है, जैसे वो नेशनल मामा है वो नेशनल भांजा है। तो भांजे ने आकर के मुझे कहा स्वामी जी आई डोंट लाइक यू। तो उसको मैं 2 प्रकार से डील कर सकता हूँ। एक तो उसको मैं समझाने का प्रयत्न करूँ, भाई मेरे से क्या गलती होगी, माफ़ कर देना प्लीज़, अभी मैं फिर नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे मत कहना। वो कभी प्रसन्न नहीं होगा और मैं दुखी रहूँगा। अब इसी को दूसरे प्रकार से डील करें, स्वामी जी आई डोंट लाइक यू, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। देखो अपने मन की प्रसन्नता को किसी के भी साथ जुए में मत लगाओ, चाहे जो हो जाए। किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। क्यों? हर एक को दुखी होने का अधिकार है।
नहीं नहीं नहीं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते, बिल्कुल नहीं। आप उनके अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा सुखी, फिर दुखी करे आवश्यकता नहीं। हर एक आदमी अपने आप से इतना दुखी है, he doesn't have to import anything from outside. We are self-sufficient as regards miseries are concerned. इस प्रकार से ये जो जागृत सपना है, इसमें हल्के फुल्के रहो। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। और जितना आप हल्के फुल्के रहोगे ना, आपको इस दुनिया में वो दिखेगा जो सबको नहीं दिखता, और उसी को कहते हैं भगवान। और भगवान का दर्शन होता है, हर जगह आपको प्रसन्नता नजर आएगी, हर जगह वो दिखेगा जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखता। देखो, मुझे किसी ने न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड भेजा, हैप्पी न्यू ईयर। उसमें बहुत ही सुंदर कल्पना करी है। दिस ईयर आई रिजॉल्व माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन। पहले ओसामा बिन लादेन, उसका क्या हो सकता है? आई विल जॉइन द कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ माय फादर, उसकी रेजोल्यूशन। देखो, उसके बाद 2-4 लोगों का दिया, एक का था न्यूटन का, आई विल नेवर लुक एट द एप्पल व्हाई इट हैज फॉलन डाउन, आई विल ईट। देखो, खामो खाम फंसे हैं इस दुनिया में, बिल्कुल निकल जाओ। यह सपने वाली दुनिया कभी भी हमको सुख नहीं दे सकती। सुख अपना स्वरूप है, उसको पहचान। स्वप्ने जागृति वायेश पुरुषः माया परिभ्रामितः, ये माया के द्वारा भ्रमण में लगाया हुआ है। और इसी के लिए हम क्या करते हैं? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। चलो, हम व्रत करेंगे। कौन सा व्रत करेंगे? हम एक ही बार खाना खाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम खाना पर कंट्रोल करो, एक ही बार खाना खाओ। फिर वैसे ही कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा? वजन बढ़ रहा है। एक ही बार खाना खाने से वजन कैसे बढ़ रहा है? देख, क्या हो जाता है कि अगले 24 घंटे खाना खाना नहीं है, इसीलिए 24 घंटे का अभी डट के खा लेते, और फिर पिछले 24 घंटे खाया नहीं था, इसलिए उसका बदला निकाल लेते हैं, और डबल हो जाता है। उसके कारण काम तो कुछ होता नहीं, वजन बढ़ रहा है, साधना चल रही है। इसीलिए ये जो भटकना है ना, ये सब मानसिक प्रक्रिया है। हम आपको बताएं, मन हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। जिस क्षण, ध्यान से सुनो, जिस क्षण मन केवल वर्तमान में रहता है, उस समय मन नहीं रहता। उस समय वह शुद्ध चैतन्य है। जिस ज्ञान में कार्य कारण है, जिस ज्ञान में भूत भविष्य है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान में कार्य कारण नहीं है, भूत भविष्य नहीं है, उस ज्ञान को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। और इसीलिए जैसे कोई भी स्वयं मरना नहीं चाहता, वैसे ही मन की स्थिति है, मन भी नहीं मरना चाहता। तो फिर मन करता क्या है? हमेशा जाने कहाँ गए वो दिन भाड़ में, तुम भी चले जाओ। हमेशा वो पुरानी बातें, जब हम छोटे थे तब की बात है।
अरे हु केयर्स। ये बात बहुत सहज है, समझने योग्य है। हमारे बचपन के स्मृतियों को लेकर के ही हम बोलते हैं, लेकिन अपना जो बचपना था उसमें जवान लोगों को कैसे इंटरेस्ट आ सकता है? उनको तो अपने भविष्य की पड़ी है, और हम बुढ़ाओ लोगों के पास भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। बुढ़ाओ लोगों को भविष्य कहाँ होता है? उनको भूत ही भूत लगा है। किसी को भूत लग जाता है तो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? भूत चढ़ गया। हम सभी बुढ़ाओ उसी ब्रांड के हैं। कहीं कुछ भी हो रहा हो, हाँ मुझे याद है 1856 की बात है। और देखो इसीलिए हम जब जाते हैं बुढ़ा लोगों के यहाँ तो हम सब उनको चाबी भर करके टाइम पास कर लेते हैं। शिमला की बात है, वहाँ गए, बुढ़ाओ थे और हमने कहा शिमला कितना सुंदर है। कहाँ सुंदर है स्वामी जी, जब पहले हम शादी हो करके यहाँ आए थे 1922 की बात है। पति ने बुढ़ापे में कुछ कहा और पत्नी ने करेक्शन नहीं किया तो कुछ गड़बड़ी है। पत्नी इज ए करेक्शन फैक्टर फॉर द हस्बैंड। जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता है ना करेक्शन फैक्टर, वैसे ही करेक्शन फैक्टर। तो पत्नी ने कहा 1922 में कहा हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हो सकता है तुम्हारी दूसरी शादी हो गई हो। अब मुझे बताओ इनकी शादी हुई है नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो मेन टॉपिक तो भूल गए, वही शुरू हो गया और मुझे टाइम पास हो रहा है। तो फिर मैंने अम्मा को कहा अम्मा मुझे पापा ने बताया था कि उनका पहले किसी के साथ प्रेम था। अच्छा वही पुरानी बातें। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नहीं तो ये मन आपको पागल बनाएगा। इसीलिए कसम खाओ अपने आप से, मेरी कसम मत खाना। तो जी आपकी कसम बिल्कुल मत खाना, अपनी खाओ, मुझे नहीं मारना है। कि हम अपने बारे में, अपने भूतकाल के बारे में बोलेंगे ही नहीं, ये दृढ़ निश्चय कर लो। जीवन में इतना हल्का फुल्का फील होगा आपको। लेकिन जहां हम जाते हैं हर एक की कुंडली, हाँ तुम्हारे कुंडली है क्या? हाँ है, किसने? लिख लो। हर एक घर में एक एक मर्फी है। देखो इसीलिए यह जो मन है ये हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, क्योंकि मर जाएगा। नहीं तो मन क्या करता है? भविष्य में चला जाता है, और जब हमारा मन भविष्य में चला जाता है तब भी वो वर्तमान में नहीं रहता। इसी प्रकार से मन अपने आप को बचाने के लिए या तो भूत के मुर्दों को उखाड़ेगा या जो समस्या नहीं है उसके समाधान का प्रयत्न करेगा। दिस इज हाउ द माइंड सर्वाइव्स। और माया परिभ्रामिता, जब तक मन है तब तक के संसार है। गहरी नींद में मन को लपेट करके हम सिराने लेकर के सो जाते हैं, उस समय कहाँ संसार है? उस समय ना हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कुछ भी नहीं हम, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जब हम कुछ भी नहीं होते और हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। देखो, और ये सब तमाशा खड़ा करने वाला मनीराम जी महाराज है। और ये मन क्या है? जो नहीं है वो परेशान कर रहा है। देखो, मन नाम की कोई वस्तु हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है।
भगवान रमण महर्षि का उपदेश सार ग्रंथ है, उसको आप चिंतन करो। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आंजवा। जब ये मन को लेकर के हम उसका इंक्वायरी कर दे, मन को कंट्रोल करना, नियमित करना, ये सब बेबी की बातें हैं। मन का इंक्वायरी करो, व्हाट इज दिस माइंड लाइक। नैव मानसम, माइंड गायब हो जाता है और तब पता चलता है वही बिजली एक परिस्थिति विशेष उसके साथ जुड़ गई तो प्रकट होती है प्रकाश के रूप में। ध्यान से सुनना, बिजली प्रकाश नहीं है, प्रकाश बिजली का प्राकट्य है। इसी प्रकार से मन चैतन्य का प्राकट्य है। तो जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसकी लाइट कहाँ जाती है बल्ब की, वही आप जाओगे भरने के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते